हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 17 विराम चिन्ह। तो विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। मौखिक या लिखित भाषा में अर्थ अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं तो मैं भी सकती हूँ, जब मेरा मन करेगा मैं समझाने के लिए कैसे भी बता सकती हूँ, पर अगर हम उसको लिखेंगे तो सामने वाले को भी समझ आना चाहिए और क्या आनी चाहिए, स्पष्टता आनी चाहिए हमारे वाक्य में। तो उन्हीं के लिए क्या बनाए गए हैं विराम चिन्ह। जैसे सबसे पहले पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम क्या होता है? जब भी हमारा कोई वाक्य खत्म होगा उसके अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। जैसे मेरा भाई परिश्रमी है, बात खत्म हो गई, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम। मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया, खत्म, पूर्ण विराम। तो ये क्या करते हैं, इसको जब भी हमारी कोई बात खत्म होती है हर वाक्य के अंत में लगाते हैं। फिर अल्प विराम यानी कॉमा। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब हमें बहुत ही हल्का सा गैप लेना हो। तो एक ही प्रकार के पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए, यानी जो एक जैसी चीजें हैं उनको अलग अलग करने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे मोहन, सोहन, रोहन और संदीप बाजार चले गए। तो सारे बाजार चले गए, पर अगर उनके बीच में कॉमा लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये अलग अलग लोग हैं। उद्धरण चिन्ह से शुरू होने वाले उपवाक्य से पहले, जैसे भिखारी ने कहा, तो क्या कहा? कॉमा लगा दिया और फिर उसकी बात को हमने अलग कॉमा में लिख दी। तो जब हम भी कोई उपवाक्य बोलते हैं तो उसके बाद भी क्या आता है? अल्प विराम। हाँ, नहीं और संबोधन शब्दों के पश्चात पश्चात जैसे बहन प्राण निकाले नहीं, प्राण निकाले नहीं निकलते। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। नहीं, मैं अब तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तो हाँ नहीं जैसे भी हम बोलते हैं उसके बाद भी हम क्या लगाते हैं? अल्प विराम लगाते हैं। फिर मिश्रित वाक्यों को, ये विशेषण उपवाक्यों को अलग करते समय, जैसे वह पड़ोस की लड़की, कॉमा यानी अल्प विराम, ज्योति अल्प विराम, जो 7वीं की परीक्षा में 95% अंक लाई थी, अल्प विराम, आज कार से पटना चले गए। तो जब हम क्या करते हैं? अलग अलग करके उनको बताते हैं। जब किसी उपवाक्य के अंदर पूरा उपवाक्य आ जाए, जैसे लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, मारकाट करते हुए बाहर निकलने। तो जब में हमें कुछ भी शब्दों को अलग अलग करके दर्शाना हो तो वहां पे अल्प विराम का यूज होगा। कोई भी सेम चीजों को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग करके बताना है, तब भी। फिर अगला आता है अर्ध विराम, यानी एक डॉट और एक कॉमा। इसका प्रयोग अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम के समय तक रुकने के लिए किया जाता है। यानी इसमें हल्का सा गैप लेना था, इसमें थोड़ा ज्यादा जब हमें गैप लेना हो। कठिन परिश्रम करो, परीक्षा निकट है, कृतज्ञता मनुष्य का गुण है, कर्तव्यता दोष। तो ये क्या कर रहे हैं? हमें थोड़ा ज्यादा गैप लेना पड़ रहा है। प्रश्न सूचक, यानी जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके आखिर में क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक का चिन्ह। दरवाजे पर कौन खड़ा है, वहां क्यों चला गया, और वह क्यों चला गया। तो जब भी हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो उसके आखिरी में प्रश्न सूचक का चिन्ह लगाएंगे। अगला विस्मय सूचक, यानी ये वाला जो भी हमारे वाक्य के भाव को प्रकट करे, वैसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। और उस चिन्ह को क्या बोलते हैं? विषय सूचक। तो वहां और वहां के बाद ये लगा दिया, छी इतनी गंध, तो वहां पे भी ये वाला साइन। योजक अथवा विभाजक चिन्ह, यानी ये हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो तुलनावाचक, जैसे हम तुलना करते हैं किसी भी, तो जैसे सा सी सी, तो कमल सा सुख, हिरण सी आंखें, तुम से लड़के। तो इनके बीच में हमने क्या लगा दिया? योजक चिन्ह लगा दिया। जब हम किसी से तुलना करते हैं, किसी से तुलना यानी कंपेयर कर रहे हैं कि उसके जैसी आंखें, उसके जैसा मुंह, तो तुलना पे क्या आएगा? योजक। फिर द्वंद्व समास के पदों के मध्य, जैसे भाई बहन, माता पिता, तो माता और पिता ना लिखकर हम क्या लिख देते हैं? माता पिता। भाई और बहन ना लिखकर भाई बहन, और बीच में योजक। अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच, जैसे 1/4, 2/3, तो उनके बीच में भी योजक आता है। शब्द युग्म और द्विग्म में, जैसे चलते चलते, रोटी बोटी, पानी वानी, वैसे कोई शब्द नहीं होते, पर हम बोल देते हैं कि चलो भाई चाय वाय पिला दो, पानी वानी ले आओ, तो उनके बीच में भी क्या आएगा? योजक चिन्ह। अगला निर्देशक से, यानी ये वाला,
इसलिए निर्देश दे रहा है। अब ये दोनों सेम है, पर ये थोड़ा छोटा होता है और ये थोड़ा बड़ा। केवल दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और फिर क्या लगा दिया हमने, निर्देशक, यानी हम कुछ निर्देश दे रहे हैं। शिष्य शिष्य कुछ कह रहे हैं तो बड़ा सी लाइन ड्रॉ करी। गुरु जी मैंने आपसे कुछ ज्ञान लिया है। तो जब भी हम निर्देश देते हैं, कोई किसी की बात बताता है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, निर्देशक चिन्ह। फिर उद्धरण चिन्ह, यानी जो ये दो कॉमा लगते हैं बड़े बड़े। अब हम ऐसे और ऐसे, जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को इसी रूप से कहने के लिए उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी ने कुछ बात कही और हमें जो कि को वो बताने हैं, तो उसे हम किस में करेंगे, उद्धरण चिन्ह। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और इसको साइन में बंद कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो, तो इसको भी क्या कर दिया हमने, डबल वाले कॉमा में कर दिया। तो उद्धरण चिन्ह। अगला आता है विवरण चिन्ह, यानी ये और ये। इसका प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे क्रिया दो प्रकार की होती है, आक्रामक और सकर्मक। तो हमने क्या लगाया, यहाँ पे भी ये वाला साइन लगा दिया जब हम किसी के पार्ट्स बताते हैं। कोष्ठक चिन्ह, यानी जो भी जितने भी हमारे ब्रैकेट होंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, कोष्ठक में आ जाएंगे। वाक्य से संबंधित ऐसी जानकारी जिसे अलग से देना हो, यानी हमें कुछ अलग से उसके बारे में बताना। तो कालिदास और ब्राइट में क्या लिखा, जो संस्कृत के महाकवि थे वो सभी जानते हैं। अमीना मुस्कुराते हुए मैं चेन्नई अवश्य जाऊंगी। तो हमें ब्रैकेट में कुछ बताना हो कि उसका भाव कैसा है, या फिर उसके बारे में कुछ भी अलग से जानकारी देनी हो, तो हम उसको कोष्ठक चिन्ह में लिख देते हैं। अगला लाघव चिन्ह या फिर संक्षेप सूचक, वैसे ये डॉट बना देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमें कोई बड़ा सा शब्द है उसे हमें छोटा करके लिखना है, तो हम क्या करते हैं उसमें, जैसे उत्तर प्रदेश लिखना, तो उ ये और ये। ऐसे डॉक्टर, तो डॉक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ये बनाया और आगे साइन बना दी। कौन सा साइन, लाघव चिन्ह। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित को हमने देखो पंडित वैसे लिखा जाता है, पर हमने इसको कैसे लिखा, पंडित। तो हमने शब्द को छोटा कर दिया। फिर उपविराम, यानी दो डॉट्स, जहां किसी बात को अलग करके दिखाना होता है, जब हम किसी को अलग दिखाते हैं। जैसे विज्ञान वरदान या अभिश्राप, या तो क्या है, वरदान है या फिर अभिश्राप है। भ्रष्टाचार एक अभिशाप, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे अलग करके दिखा रहे हैं, तो ये वहां पे क्या आएगा, विराम का चिन्ह। तो आयो बच्चों, आपको सारे चिन्हों का सही मतलब समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।